हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय क्लासिफिकेशन स्कीम में LCC का है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे DDC, CC या UDC पर हम लोगों ने बात किया है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को अगर देखा जाए तो इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह एक्चुअली है क्या, कैसे इसकी ओरिजिन, कहाँ, कैसे कैसे यूटिलाइज और कैसे क्लास नंबर बनाए जाते हैं। ये इन सभी चीजों को हम जानते हुए आगे चलेंगे और देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, जैसा कि हम सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, a systematic, actually it is a systematic classification scheme developed by the Library of Congress। ये जो है इस क्लासिफिकेशन स्कीम को डेवलप किया गया था कहाँ? USA, वाशिंगटन DC में ये डेवलप किया गया। लेकिन इसका जो एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का जो प्रयास था कि यह क्या हो कि अल्फा न्यूमेरिक मेथड्स को, इसमें क्या यूज किया गया था? अल्फा न्यूमेरिक मेथड्स को। ये वाशिंगटन DC में इसका किया गया। मेनली देखिए ओन कलेक्शंस, इसकी जो अपनी कलेक्शंस है उसके लिए ही इस स्कीम को विकसित किया गया। इसके बारे में अगर हम देखें तो कहा भी जाता है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन लार्ज एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड। तब अब यह बात स्पष्ट यहां पर हो गई कि यह जो है कैसे लाइब्रेरी के लिए, जो लार्ज एकेडमिक लाइब्रेरी होगी और रिसर्च लाइब्रेरी होगी, उसी लाइब्रेरी के लिए ये बेसिकली हमारा जो है स्कीम यूज होता है। अब कोई पब्लिक लाइब्रेरी तो इसमें ना की बात आती है, क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया है यहां इस सेंटेंस में। देखिए इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें, उत्पत्ति और विकास की, तो ये स्टार्ट जो हुआ था 1901 में हर्बर्ट पुत्नाम, इन्होंने ही, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था 1901 में कि डेवलप किया इस क्लासिफिकेशन स्कीम को। यानी कि ये डिवीजन में ये बताना चाह रहे थे कि हमारे जब डॉक्यूमेंट्स अधिक हो जाएंगे, और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में चूंकि बहुत सारी प्रलेखें थी, तो इसे कैसे अरेंज किया जाए और कैसे रखा जाए, इसके रख रखाव और फिर सर्विसेज को लेकर के दिमाग में बात आई। और इन्होंने हर्बर्ट जो पुत्नाम है, इन्होंने शुरुआत कि इस विषय पे कार्य करने का, यानी कि इंसिस्ट जो किया गया इन्हीं के द्वारा। बाद में असिस्टेंस जो लिया गया, इनको जो कोऑपरेट किए वो चार्ल्स मार्टेल थे, चीफ क्लासिफायर, यानी कि वहां के क्लासिफिकेशन में जो इसका अरेंजमेंट था, उस स्कीम को विकसित करने में जो है इन्होंने क्या किया, एक अहम रोल मतलब कि इनका रहा, चार्ल्स मार्टेल का। अब इसका पर्पस क्या रहा? टू क्लासिफाई ए रैपिडली गोइंग कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, मतलब रैपिडली जो हमारा है फास्ट, मतलब कि कलेक्शंस जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में है उसकी कलेक्शंस को रैपिडली क्लासिफाई करने के लिए। इसका नेचर कैसा था? न्यूमरेटिव और पार्टली हायरार्कियल। तो न्यूमरेटिव, जैसा कि हम सभी लोग यह भी जानते हैं कि DDC में भी कुछ ऐसा ही है। तो न्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम इसका मेथड्स रहा है। बात आती है इसके डेवलपमेंट की, तो डेवलप जो किया गया, ये हम लोगों ने अभी देखा कि इंसिस्ट किया हैंसन एंड चार्ल्स ये जो थे मार्टेल जो थे, है ना, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के जो है स्कीम्स को डेवलप किया। लेकिन शुरू में जो इंसिस्टमेंट था, इंसिस्ट करने का जो काम किया था, वो हर्बर्ट पुत्नाम का नाम आता है। तो हर्बर्ट पुत्नाम जो है, इनका नाम इंसिस्ट करने में, स्टार्ट करने में आया था। लेकिन डेवलपमेंट जो लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम है, यह उसमें हमारा नाम जो आएगा तो वो हैंसन एंड चार्ल्स
मार्टेल का नाम आता है। तो ये अवश्य ख्याल रखना कि पुतनाम का किस लिए और इन दोनों का नाम किसके लिए। तो यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि हैंसन और मार्टेल का नाम आता है डेवलपमेंट के लिए। Now, the first schedule of Library of Congress began to published 1904 1904। यह बड़ा महत्वपूर्ण। 1901 में क्या हुआ, इंसिस्ट हुआ। 1904 में क्या हुआ कि शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल जो है वो पब्लिश हो गया, पहला। यानी कि पब्लिकेशन अगर बोला जाए कि कब हुआ लाइब्रेरी ऑफ है ना कांग्रेस की, तो हम लोग 1904 बताएंगे ना। नेचर इसका कैसा है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फाबेट्स भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, तो नंबर्स भी हैं और अल्फाबेट्स भी हैं A to Z। लेकिन इसमें आगे देखेंगे कि A to Z में कौन सा है जिसे वो यूज नहीं किया गया। इसका क्षेत्र जो है ऑर्गेनाइजेज लाइब्रेरी मटेरियल्स प्राइमरी बाय द सब्जेक्ट्स, ठीक है। और यूज जो है वाइडली एडॉप्टेड एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी के लिए। ये हमेशा हमें ख्याल रखना है, ये एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी के लिए ये वर्ल्ड वाइड ये यूज हो रहा है। इसमें जो क्लासेस हैं वो कितने क्लासेस इसमें, तो 21 ब्रॉड क्लासेज हैं A to Z में। अब देखिए A to Z में 26 लेटर्स, बट ये कहा जा रहा है 21 क्योंकि IOWXY ये जो हमारे 5 हैं, 5 लेटर्स, इसका उपयोग नहीं किया गया है, इसका उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हमारे 21 लेटर्स ही है ना। 21 क्लासेस में इसे डिवाइड किया गया है और इसे असाइन किया गया है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो सिंगल कैपिटल लेटर जो है वो मेन क्लास होगा, सिंगल कैपिटल लेटर यानी कि 1 जो इसमें होगा, राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल लेटर जो होगा मेन क्लास होगा। 2 लेटर्स अगर आ गया तो वो सब क्लास होगा, 2 लेटर्स, अभी हम लोग देखते भी हैं आगे। नंबर्स इसमें क्या होंगे, फर्दर डिवीजन होंगे, फिर फर्दर डिवीजन जो होंगे वो नंबर्स कहलाएंगे। और डेसिमल कटर्स नंबर्स, ये कटर जो होगा स्पेसिफाइड टॉपिक्स को वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो अब देखते हैं यहां पर कि ये हमारा एक एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं और देखते हैं। जैसे GB 2403 डेसिमल 2 डेसिमल B44 2010, राइट। ये इसका मतलब कर रहा है कि द कॉल नंबर फॉर ग्लेशियर्स एंड ग्लेशिएशंस सेकंड एडिशन, दिस वन इज द टाइटल, यानी किसी भी बुक की ये क्या है, टाइटल है, ग्लेशियर एंड ग्लेशिएशंस सेकंड एडिशन बाय बेन एंड इवेंट्स, यानी बेन एंड इवेंट्स इसके कौन हो गए, ऑथर हो गया, लेखक हो गया। बाय लग गया, इट मींस कि हम लोग जानते हैं कैटलॉगिंग में पढ़े होंगे, तो ये बेन एंड बाय लग गया मींस बेन एंड इवेंट्स हमारे ऑथर हो गया। अब इसमें क्या समझना है हमें, यह देखना है कि दिस इंडिकेट्स दैट बिलोंग्स टू द ब्रॉड जो क्लास है, ब्रॉड क्लास हमारा क्या है, वो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, रिक्रिएशन। तो ये ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी और रिक्रिएशन एक में ही है। अब इसके लिए जो है ये जी का यूज किया गया है। इसके कुछ चार्ट्स को देख लीजिए, यहां पर जी जो हम लोग यहां देख रहे हैं वो क्या है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिक्रिएशन। तो ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिक्रिएशन हो गया और ये क्या हो गया, हमारा ब्रॉड क्लास हो गया। तो यहां पर देखिए ये ज्योग्राफी की बात कर रहा है, दिस वन इज द ज्योग्राफी, तो जी हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया ये। अब भी जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में देखा कि 2 जो हमारे लेटर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सब क्लास। यहां पर देख रहे हैं हम लोग, यहां पे क्या हो रहा है, सब क्लास। तो अब इसका मतलब है कि जी और बी जो 2 लेटर्स हैं मिलकर हमारे जो होते हैं, यानी दिस वन इज द GB, तो ये 2 जो लेटर्स हैं ये क्या हो गए, हमारे सब क्लास हो गए। अगर सिंगल हमारा है देन क्या हो गया, क्लास। तो अब ये सब क्लास हो गया। तो इसी बात को यहां पे डिफाइन किया गया है और एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सब क्लास हमारा क्या हो गया। तो ये जो सब क्लास है इस दोनों का मीनिंग हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी दिस वन
इस दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है, राइट। जैसा कि मान लिया जाए हम लोग सीसी में जाते हैं, कॉलोन क्लासिफिकेशन में 4 क्या होता है हमारा ईस्ट, या 4 कर देते हैं तो हो जाता है इंडिया। यानी कि जब हमारा 2 मिल जाता है वहां पे डिजिट, तो उसका मीनिंग कुछ फिर हमारा अलग होता है। ठीक उसी तरह से ये समझाने का प्रयास किया कि फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। एंड टॉपिक, अब देखिए आइस यहां पर और ग्लेशियर है ना, तो ये हमारा आइस ग्लेशियर जो है ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक हो गया। तो आइस और ग्लेशियर टॉपिक, ये दिस वन इज द टॉपिक, और इसका वैल्यू जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 2403.2, इट मींस कि इट डिनोट्स द टॉपिक। ये हमारा क्या करता है, टॉपिक करता है। तो ये क्या हो गया, क्लास, सब क्लास, टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब फिर आ जाते हैं हम लोग कटर्स नंबर, ठीक है। ये कटर्स के द्वारा ये दिया गया था कटर्स नंबर, जो हम लोग जैसे हम लोग कैसे बनाते हैं बुक नंबर एंड डिफरेंट, तो यहां पर उसी तरह से ये कटर्स नंबर ये बनाए गए हैं। और कटर्स नंबर्स के लिए देखिए ये क्या है कि जो ऑथर हमारे हैं, है ना, तो ऑथर हमारे कौन हो गया, बेन। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑथर जो है बेन है। और ये 4 क्या हो गया, उसके जो डीओबी है उससे वो जोड़ दिया। तो इट मीन्स कि बेन जो है, बेन का ही यहां पर क्या हो गया, ये कटर नंबर हो गया। और हम लोग कहते भी हैं कि बुक नंबर, ठीक है, बुक नंबर ये हमारा क्या होता है, ऑथर नंबर होता है। सिंपली हम लोग ये जानते हैं, तो ऑथर नंबर इज नोन एज बुक नंबर। तो यहां पर बेन से ये क्या कर दिया गया, B44 बना दिया गया, यानी कटर्स नंबर। नाउ 2010 में ये क्या करता है, पब्लिकेशन होता है। तो पब्लिकेशन ईयर ये हो गया हमारा, पब्लिकेशन डेट का मतलब हमारा ईयर से है, तो पब्लिकेशन ईयर 2010। इस प्रकार से हमारा क्लास, सब क्लास, टॉपिक, कटर नंबर एंड पब्लिकेशन डेट, या हम इसे बोलते हैं ईयर 2010 है तो ईयर, लेकिन पब्लिकेशन डेट ही कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ऐसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लास नंबर और क्या होता है, क्लास, सब क्लास, टॉपिक, कटर नंबर एंड पब्लिकेशन डेट। सो इट इज क्लियर। नाउ आगे की ओर बढ़ते, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि लेटर्स, हमारा एवरी लेटर्स जो है यहाँ पर देख रहे हैं ABCD, अब क्या हो गया, ई नहीं है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने 5 लेटर्स को देखा था, आई नहीं है हमारा। क्या होगा, ओ नहीं होगा। तो देखिए आई जैसे नहीं है, जे है ना, के, एल, एम, एन, ओ नहीं है, यहां पर ये हमारा गैप है, ओ गैप है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, गैप हो गया, है ना। उसी तरह से हमारा क्या हो गया, GHI हमारा क्या हो गया, यहां पर हम देख रहे हैं गैप है, ठीक है। अब देखिए NOPQRSTU भी, अब W भी यहां पर नहीं है, देखिए WXY है ना, तो ये भी हमारा नहीं है यहां पर आपका WXY, WX एंड Y, कितने लेटर्स हो गए, 3, 4 एंड 5। तो इसी बात को शुरू में ही हम लोगों ने देखा कि क्या है, कि क्या क्या हमारे मिसिंग्स हैं। देखिए है ना, IOWXY नॉट यूज्ड, तो यहां पर नहीं यूज होते हैं। 21 ही हमारा क्या होता है कि ये यूज होता है 26 लेटर्स में। तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हमें ये दिमाग में रखना है, हमें प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ देखते हैं, इसके प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को बनाकर समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा कैसे। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन LCC वाज डेवलप्ड, यानी कि जो है इसका विकास कब हुआ है। आप सभी लोगों ने अभी देखा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो था, इंसिस्ट जो किया गया था, यानी कि हमारा
पब्लिकेशन नहीं पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए ये प्रैक्टिस मैं कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिस कर लूं आप, है ना, आप लोगों का प्रैक्टिस अगर हो जाए और नेचर ऑफ क्वेश्चन समझने लगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ डेवलप्ड बोल रहा है, इंसिस्ट, पब्लिकेशन नहीं बोल रहा है। तो ये कब हुआ था? 1901 में। अगर ये देखें यहाँ पर, चलिए इससे हम देख भी लेते हैं। तो ये 1901 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ ना। लेकिन पब्लिकेशन की अगर बात की जाएगी कि ये पब्लिश्ड कब हुआ था, तो पब्लिश्ड कब हुआ? 1904 में। यहां देखें सेकंड जो ये हमारा है, दिस वन, फर्स्ट शेड्यूल एलसीसी बिगन टू बी पब्लिश्ड 1904, यानी 1904 में ये क्या हुआ था? इसका पब्लिकेशन हुआ था। तब इसका आंसर यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? ये पब्लिकेशन नहीं पूछा है, इसलिए 1901 हमारा आंसर है। हु वाज द लाइब्रेरियन यस ऑफ कांग्रेस व्हेन एलसीसी वाज डेवलप्ड? मतलब ये जो है डेवलप्ड कब हुआ था, कौन उसके लाइब्रेरियन थे? तो उस वक्त हमारे क्या था, जो असिस्ट किया गया था, क्लासिफायर कोई और थे और लाइब्रेरियन हमारे कौन थे? पुतनाम। तो पुतनाम ने क्या किया था? हैंसन तो नहीं थे, डेवी नहीं थे, मार्टेल नहीं थे, लेकिन हमारा क्या था कि पुतनाम जो है इन्होंने ही इंसिस्ट किया था, राइट। अब आते हैं यहां पर कि हु असिस्टेड हर्वर्ड पुतनाम इन डेवलपिंग एलसीसी, यानी कि अब जो है ये पुतनाम की सहायता किसने की थी? इनकी सहायता कोई तो किए होंगे ना। तो इनमें कौन था? चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। उन दोनों ने मिलकर किया था, राइट। क्योंकि रंगनाथन, ऑटलेट और ब्राउन नहीं है ना। ये है तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पॉल ऑटलेट है, तो ये आप देख रहे होंगे कि यूडीसी का हो गया रंगनाथन कॉलोनी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज, ये है क्या हमारा? तो ये क्या है हमारा? अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम। ये इसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम है। नाउ हाउ मेनी मेन क्लासेस आर इन एलसीसी, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मुख्य कितने वर्ग हैं? तो 21 है। 26 लेटर्स में से अगर हम लोगों ने 5 को हटा दिया तो 21 लेटर्स। Which letters are not used in LCC? अब कौन कौन सा हमारा यूज नहीं होता है? देखिए IOWXY हमारे लिए अगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो कितना आसान हो गया। हम लोग इसे छोड़े रहते हैं या किसी टॉपिक को लगता है कि ऐसा है, क्लिष्ट है या कॉम्प्लेक्स है, बट ये कॉम्प्लेक्स देखिए कितना इजियर हो गया। अगर हम लोगों ने आउटलाइंस को, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर पूछ लिए तो हम अब इजिली बना देंगे। लेकिन हम सभी लोग क्या, थोड़ी सी अगर हम लोग क्या करते हैं, इस पर फोकस नहीं करते हैं, अगर लापरवाही कर लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए ही नुकसान होता है। कितना समय हमें लगता है, बट ये देखिए कि कितना इजियर सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। अगर हम डिस्कस नहीं करें और इस पर अगर आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ जाते तो शायद हम लोग कंफ्यूजन होते और बनाने में हमारी समस्या होती। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एच रिप्रेजेंट्स, एलसीसी में एच क्या दर्शाता है? अब एच क्या दर्शाता है? तो वेरी सिंपल, अगर आप देखें यहां से तो सिंपल हमारा क्या कर रहा है? सोशल साइंस को दर्शा रहा है। आपके पास मैंने इसीलिए चार्ट भी रख दिया है। तो ये क्या हो गया? सोशल साइंस। सोशल साइंस हमारा क्या हो गया कि यह इसे दर्शाता है। नाउ क्लास जेड इन एलसीसी इज फॉर, एलसीसी में क्लास जेड किसके लिए है? तो अब क्लास जेड जो है, जैसे अब हम लोग मान लिया जाए कि यही एल नहीं होता, कोलोन क्लासिफिकेशन होता, तब हमारा क्या हो जाता वहां पर? तब तो लॉ हो जाता। लेकिन एलसीसी में हमारा क्या हो जाता है? लाइब्रेरी साइंस हो जाता है। अब इसे भी आप चार्ट से देख लीजिए, क्योंकि चार्ट्स को हमारा जेड क्या, हम लोगों का क्या था? जेड। जेड में देखें जनरल इंफॉर्मेशन एंड ये हमारा सोर्सेज है। लाइब्रेरी साइंस भी है, लाइब्रेरी है ना, बिब्लियोग्राफी एंड लाइब्रेरी साइंस। वेरी इजी। देखिए ये हमारे चार्ट भी कितने मदद कर रहे हैं। Which of the following letters represent military sciences? अब मिलिट्री साइंस हमारा जो है कौन सा है? अब देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिलिट्री साइंस के लिए आप देखें यहाँ पर कहीं पे मिल रहा है,
यस, क्या है ये? U. इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया? U इज द राइट आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखते हैं यहां पर U जो होगा हमारा क्या होगा? वही सही जवाब होगा। तो U की तरफ आ जाते हैं। यस, दिस वन, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए इस तरह से ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एलसीसी, कौन जो है फीचर नहीं है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का? तो कौन सा नहीं? अल्फा न्यूमेरिक ये तो है ही, बिल्कुल है। क्या न्यूमरेटिव नहीं है? बिल्कुल न्यूमरेटिव है, पहला ही सेंटेंस था। यूज्ड इन एकेडमिक लाइब्रेरी एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ये भी है रिसर्च लाइब्रेरी, राइट। तो अब क्या बच गया? ये जो कंटिन्यूअस हमारा ग्लोबल है, दिस वन इज द रॉन्ग। यानी प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, चूंकि नॉट लगा है, तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूअस ग्लोबल एडिशन वाला होगा, ठीक है। और ये सारे हमारे नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? कंटिन्यूअस ग्लोबल ये लाइब्रेरी हमारे जो है यही सही हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि नॉट लगा दिया गया है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये आंसर ना। एलसीसी शेड्यूल आर पब्लिश्ड, यानी एलसीसी शेड्यूल प्रकाशित होती है इन वन सिंगल कंप्लीट वॉल्यूम, नो, इन सेपरेट शेड्यूल फॉर ईच क्लास, एब्सोल्युटली राइट। ये हमारा क्या करता है कि ये सेपरेट शेड्यूल्स है ना, सेपरेट शेड्यूल्स फॉर ईच क्लासेस के लिए है, तो ईच क्लासेस के लिए प्रकाशित होता है ना। एलसीसी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये जो है मोस्ट वाइडली यूज होता है, कहां यूज होता है? तो एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ये तो अभी ऊपर भी क्वेश्चंस इस तरह के थे, तो एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को भी देखा। थैंक यू सो मच, पुनः मिलता हूं आगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वंस अगेन।